Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप सब आनंदित हैं? Praise the Lord. मजा आ गया आपकी आवाज सुन के. अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे. हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने होठों को खोलेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को. यीशु को धन्यवाद देंगे उसकी सारी आशीषों के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए. और ये नया जीवन, जो जीवन हम आज यहाँ पर खड़े हैं, स्वस्थ खड़े हैं, भले चंगे हैं और उसके भवन में है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. धन्यवाद हो यीशु राजा. धन्यवाद हो प्रभु जी. धन्यवाद हो पवित्र आत्मा. धन्यवाद हो सारी बातों के लिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ओ लॉर्ड पिता, ओ यीशु, हम घटे और तू बढ़े पिता परमेश्वर. हमारा आज का स्तुति गान पिता, आराधना, हर बात में तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर. केवल तू यीशु, केवल तू यीशु. हालेलुया. पिता, आज जो जीवन है पिता परमेश्वर, पिता ये आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर. हमें पापों से छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर. हर अंधकार से, उस पापों की दलदल से हमें खींच के निकाला है पिता परमेश्वर. अपने हम लहू से पिता, अपने पवित्र लहू से यीशु हमें धो के शुद्ध किया है पिता परमेश्वर. Thank you Lord. Thank you Jesus. We worship Lord. Hallelujah. We worship you Lord. Hallelujah. तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे. है तुझ सा कोई नहीं. सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान. है तुझ सा कोई नहीं. तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे. है तुझ सा कोई नहीं. सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान. है तुझ सा कोई नहीं. घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं. घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं. तू महान महान है, तू महान महान है. तुझ सा कोई नहीं. Come on church, तू महान महान है. तू महान महान है. तुझ सा कोई नहीं. Oh yes Lord. यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु. Yes Lord. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. तू महान है प्रभु जी. यीशु, तू महान है. तू महान. परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू. सृष्टि कर चेता खुदा मेरा तू. परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू. सृष्टि कर चेता खुदा मेरा तू. अल्फा है तू, ओमेगा भी तू. सारे मंडल का बादशाह है तू. तू महान 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 है. तू महान 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 है. तुझ सा कोई नहीं. तू महान 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 है. तू महान महान महान
तुझसा कोई नहीं। Yes, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh Lord, तू कब्जा कर पिता, तू नियंत्रण में ले यीशु। Oh Lord, हालेलुया। वो तुम्हारा उद्धार करता यीशु। Thank you, Jesus. जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान है चर्च, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है, तू महान महान है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे गाते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे गाते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान महान है तुझसा कोई नहीं। है महान है, तू महान महान है तुझसा कोई नहीं। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. तू महान है यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ इस विश्रामवार के लिए पिता परमेश्वर, पिता आज जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर, और जितने लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने हुजूर में लेके आ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमको अपने नियंत्रण में मिल लीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। सब कुछ ये प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु कैसा है? अच्छा है। और अभी क्या गाया हमने? महान है। हम एक और गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान,
तेरा प्यार है महान। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कहाँ पर दे दिया? उस क्रूस में दे दिया, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। और हम जो भटक गए थे, परमेश्वर पिता से दूर हो गए थे, और फिर से हमें अपने लहू में उसने हमें शुद्ध करके परमेश्वर पिता से मिलाया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मैंने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। कमर चौथ ऊंची आवाज में जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हमारा जीवन कैसा था पता है? हमारा जीवन था, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, हाथ उठा के तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने यह किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने यह किया। क्यों ना फिर सुन ले। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। उसके बाद आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। चर्च गाएगी हमारे साथ।
विदाउट म्यूजिक. हो जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यस आई जीवन में खुशी. आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया. क्यों ना सब मिलके जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. हालेलुया, बोला यीशु मसीह की. प्रेज गॉड, हालेलुया. धन्यवाद देंगे फिर को. हालेलुया. अपनी आंखों को बंद करेंगे. थैंक यू जीसस. सच में हमारा परमेश्वर इतना महान है. थैंक यू जीसस. हालेलुया. इज सो लविंग. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु, जो हमारे लिए असंभव था, जो हम जिसके काबिल नहीं थे, परमेश्वर ने वो चीज हमें यीशु मसीह में संभव कर दिया. हालेलुया. हम जैसा जीवन जी रहे थे, एक गंदा पाप की दलदल में फंसा हुआ, यीशु ने हमारे जीवन को सुलझा दिया. थैंक यू लॉर्ड. यू होली लॉर्ड. तू पवित्र है पिता परमेश्वर. तू सच्चा परमेश्वर है. ओ पिता, तू सच्चा परमेश्वर है. तू झूठा नहीं है. यस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. पिता, हमारे स्थान में आपने कोड़े खाए. तो हमारे स्थान में आपने वो कांटों का मुकुट पहना. जो दंड मेरे लिए था यीशु, उसे आपने अपने ऊपर लिया यीशु. पिता, उस मृत्यु का दर्द बोझ आपने उठाया पिता, और तीसरे दिन जी उठा यीशु, ताकि मुझे मेरे पापों की क्षमा मिले. लॉर्ड हालेलुया. वो शांति पिता हमारे जीवन में आए पिता. थैंक यू लॉर्ड. यू आर लविंग लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. तू सच्चा है. तू पवित्र है. तू पवित्र है यीशु. तू पवित्र पवित्र है. ओ हालेलुया. तू पवित्र पवित्र है. तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है. तू पवित्र पवित्र है. तू पवित्र पवित्र है. तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है. तू पवित्र पवित्र है. तू पवित्र पवित्र है. तू पवित्र पवित्र है. तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है. तू पवित्र पवित्र है. तू पवित्र पवित्र है. तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है. तू पवित्र पवित्र
पवित्र है। यू आर होली जीसस, तू पवित्र है यीशु, तू झूठा नहीं पिता परमेश्वर। यीशु, तूने अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम तेरे सामने सर को झुकाते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझे दंडवत करते हैं यीशु। तू हमारा प्रभु, हमारा राजा है पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक को स्पर्श कर लो पिता परमेश्वर। ओ पिता धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। यू लविंग लॉर्ड, तू दयालु है, तू सामर्थी है, तू प्रेमी है पिता परमेश्वर, तू हमारा बल है। ओ जीसस, हालेलुया। सारे रोगों को चंगा करता है, सारे पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, सारे पापों को क्षमा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सारे रोगों को चंगा करता है, सारे पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, सारे पापों को क्षमा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। Yes. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Holy Spirit, पिता। हमें अपने उस महापवित्र स्थान में ले जाने के लिए पिता परमेश्वर, हमें परमेश्वर के सिंहासन में सम्मुख में लेके आए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ओह यस, हालेलुया। थैंक यू फादर। पिता पिता हमारे पास शब्द नहीं है पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने के लिए पिता यीशु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ओ पिता, हम जितना तुझे धन्यवाद दे कम है पिता। ओ लॉर्ड, हम जितना तेरी महिमा करे कम है प्रभु जी। लॉर्ड, आप सबसे महान है पिता, ओ सर्वोपरि है पिता परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, तो प्रभुओं के प्रभु, दूतों के दूत, राजाओं के राजा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें शुद्ध किया पिता, हमें पाक किया, हमें पवित्र किया पिता परमेश्वर। और पिता अपने राज में हमें ग्रहण योग्य किया है पिता परमेश्वर, हमें ग्रहण योग्य बनाया है पिता परमेश्वर। पिता
आज आपके स्थान में पिता, आपके जितने संतान बैठे पिता परमेश्वर, आपको छू स्पर्श कर लो पिता परमेश्वर। पिता अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर। जिस सभा में हम आगे बढ़ते पिता, यीशु राजा पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई कीजिए। आज अपने दास के द्वारा से जो वचन हमें देने वाले पिता, उस वचन के द्वारा से हमसे बोल और बातचीत कीजिए पिता। अपने दास को अपने पवित्र लोगों में छुपाइए पिता परमेश्वर। वो सिर के बाल से लेके पांव तलक पिता अपनी आत्मा के अभिषेक में पिता परमेश्वर। ओ पिता वचन की अधिकाई से पिता हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। ओ जो मन आज हमें ज़रूरत है पिता, जो वचन आज हमारे जीवन को पिता, वो जो ज़रूरत है पिता, वो वचन आज हमें दीजिए पिता। हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। एक साथ बोलेंगे आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद। आप सब अपने स्थान में बैठ जाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को देखिए और मुस्कुराइए और कहिए प्रेज द लॉर्ड, और पूछिए कैसे हैं आप। कुछ जवाब आया? हालेलुया। ठीक है, थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे। आइए वचन में जाने से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सब अपने आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आप इमानुएल परमेश्वर, आप अगम ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर, सबसे ऊंचे में यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर, जब आपके वचन के करीब में है, पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक से बातचीत कर प्रभु, मुझसे भी बातें कर पिता परमेश्वर। और जिन बातों को आज आप हमारे बीच में रखना चाहते हैं प्रभु, उन बातों को आप रखिए, ताकि उन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में उन वचनों को हम इस्तेमाल करने पाएँ और आशीषित होने पाएँ। वचन के विरुद्ध उठने वाली हर प्रकार के अंधकार की ताकत यीशु के नाम से हम निष्क्रिय करते हैं। आपको उपस्थिति रहे पवित्र आत्मा, और पूरा वातावरण माहौल को आप अपने कब्जे में लीजिए। सब आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज का संडे, आज का दिन कौन सा दिन है? पड़ोसी को पूछे आज कौन सा दिन है? क्या है आज? कौन सा दिन है? सुनाई नहीं दे रहा है। संडे है नहीं है? आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है, आमीन। आज सप्ताह का आखिरी दिन है ना, पहला दिन है, पहला दिन है, हालेलुया। हम लोग सब सप्ताह का पहला दिन में आ गए हैं, प्रेज द लॉर्ड। बीते समय आज का जो संडे है, क्या है? ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। ईस्टर संडे, पुनरुत्थान का दिन। तो आज हम लोग पुनरुत्थान का दिन में है, और आज ही के दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। तो हम बीते समय में, हम बीते सप्ताह में, या हम लोग जब बीते शुक्रवार को गुड फ्राइडे हम लोग जब मनाए, तो हम लोगों ने देखे वहाँ पे कि क्रूस की मृत्यु के विषय में, यीशु का क्रूस में कैसे मृत्यु हुआ, हालेलुया। और आज हम थोड़े समय देखेंगे कि यीशु मसीह का मृत्यु से कैसे वो पुनरुत्थान होते हैं, या हम उसे कह सकते हैं पुनरुत्थान यानी कि जी उठना।
एक व्यक्ति का जब पुनरुत्थान होता है, जी उठना। और बाइबल में हम देखते हैं या हम विश्व में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही एक लौता ऐसा व्यक्ति था जिसका पुनरुत्थान हुआ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ना तो हमने कभी इतिहास में ऐसा हमने देखा या सुना है। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका जब हम 17 पद को देखते हैं, यहाँ पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह का एक उद्देश्य को हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य। और यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं यीशु मसीह कहता है यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, वरन क्या करने आया है, पूरा करने। तो व्यवस्था की बातों को यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए थे, ये हमको जानना है। पुराने नियम में बहुत सारे बातें हैं जिसको उसने पूरा किया, पूरा करने के लिए आया है, लोप करने के लिए नहीं। हालेलुया। और पुराने नियम में हम देखते हैं बहुत सारे भविष्यवाणी करी गई थी यीशु का मृत्यु के विषय में और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में। इन बातों को भी उसने क्या किया, पूरा किया। हालेलुया। मत्ती जब 18 उसके 11 पद में वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। उनमें से एक उद्देश्य कि यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र को उनको क्या करने, बचाने के लिए। तो बहुत सारे उद्देश्यों में से ये सारे उद्देश्य हैं। मार्कुस 10 अध्याय उसका 45 पद में बाइबल कहती है क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। ये भी एक उद्देश्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर का उद्देश्य को, परमेश्वर की योजनाओं को यीशु मसीह संसार में पूरा करने के लिए आए और उसने पूरा भी किया। हालेलुया। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बातों को, निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 55 और 56 पद। यहाँ पर कुछ बातों को हम देखेंगे। चलिए पढ़िए इसको। मत्ती 27 अध्याय 55, 55 और 56। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं घटना को, और यहाँ पर हम देखते हैं जब इसका ऊपरी भाग को जब हम देखते हैं इस खंड का, जब बाइबल में हम लोग देखते हैं यीशु का प्राण त्यागना, इसका हेडिंग को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह का प्राण त्यागना, यीशु मसीह का मृत्यु के विषय में यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं। और यहाँ पे बाइबल 55 और 56 पद में साफ रीति से कहती है कि वहाँ बहुत से स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी। यीशु के सेवा करते हुए गलील से कुछ बहन लोग, वे लोग यीशु के साथ हो लिए थे। जब क्रूस की यात्रा में यीशु मसीह जा रहे थे तो ये बहन लोगों को हम देखने के लिए पाते हैं जो गलील से होकर यीशु के साथ हो लिए थे। और यहाँ पे लिखता है उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। ये बहन लोग, ये महिलाएं लोग, ये लोग देख रहे थे। सब बोलिए देख रहे थे। और उसमें से यहाँ कुछ बहनों का नाम दिया गया है। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। तो यहाँ पर बहुत से महिलाएं हैं जो यीशु की सेवा करते हुए यीशु के साथ हो लिए हैं, और ये लोग सारे बातों को देख रहे हैं। सब बोले बस सारे बातों को देख रहे हैं। सवाल उठता है कि ये कौन सी बातों को देख रहे थे? यीशु के क्रूस की यात्रा में जब जा रहे हैं ये बहन लोग उनके साथ में हो लिए हैं, और बाइबल कहती है ये दूर से देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठती है कि क्या देखे ये लोग, क्या कौन सी बातों को देख रहे थे?
जब यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाग में जब पकड़वाया गया और पकड़वाए जाने के बाद हम देखते हैं कि यीशु को कैसे रोमी सरकार के अधीन में, रोमी साम्राज्य जो समय रोमी सरकार उन दिनों में राज करता था, उनको सैनिकों के हाथों में दे दिए और कैसे ये लोग यीशु मसीह के साथ में व्यवहार कर रहे थे, ये सारे बातों को ये महिलाएं लोग देखे थे। प्रेज द लॉर्ड। सारे बातों को ये देख रहे थे। इसलिए बाइबल कहती है दूर से खड़े होकर सारे बातों को देख रहे थे कि कैसे यीशु मसीह के ऊपर में दोष लगाया जा रहा था। गुड फ्राइडे सर्विस में आप लोग सुने होंगे यीशु मसीह के ऊपर में कैसे दोष लगाए। इन बातों को ये लोग देखे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे ये लोग रोमी सैनिक लोग कैसे पिलातुस जो महायाजक थे उन दिनों में, उनको उनके हाथ में सौंप दिए। इन बातों को वे लोग देखे होंगे। कैसे यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। यीशु मसीह के ऊपर में 39 कोड़ा 39 कोड़ा मारा गया। इन बातों को देखे हैं। हालेलुया। कैसे उनकी दाढ़ी को नोचे, इन बातों को देखे हैं। यीशु का दाढ़ी नोचा गया, बाइबल कहती। कैसे नोचे हुए लोग पकड़ के, इन बातों को देखे। यीशु के ऊपर में थूका गया, बाइबल कहती है थूके। यीशु के ऊपर में थूका गया, इन बातों को देखे। यीशु को मजाक उड़ा रहे थे। इन बातों को ये लोग देख रहे हैं, महिलाएं लोग दूर से खड़े होके कि कैसे यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे यीशु का हंसी कर रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। इन सारे बातों को ये महिलाएं लोग देख रहे हैं। कैसे यीशु को क्रूस वो ढो के चल रहा है, ये बातों को देख रहे हैं। कैसे यीशु को उस क्रूस में चढ़ाए गए, उसको देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे यीशु का ऊपर में वो कांटों का मुकुट को रखा गया, इन बातों को देखे। कैसे यीशु का हाथों में वो कीले ठोका गया, इन बातों को देखे। कैसे छाती में वो भाला से बेंधा गया, इन बातों को वे लोग देखे। कैसे उनके कपड़ों को उतारे, इन बातों को देखे। उनके कपड़ों को, यीशु के कपड़ों को चिट्ठी डालकर वे लोग आपस में बांट लिए, इन बातों को देखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कैसे क्रूस पर से उतार कर यीशु मसीह को कपड़े में लपेट कर, बाइबल कहती है यीशु को कपड़े में लपेट कर कब्र में रखा गया। तो कैसे उनको कपड़े में लपेटे, इन बातों को देखे। कैसे क्रूस से उनको उतारा गया, इन बातों को देखे। ये सारी बातों को ये महिलाएं लोग बड़े ही गौर से देख रहे थे, ध्यान पूर्वक देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब बाइबल कहती है दूर से खड़े होकर देख रहे थे इन सारे बातों को, गेत्सेमनी बाग से यीशु को पकड़ाया जाना, वहाँ से लेकर क्रूस की मृत्यु तक, फिर वहाँ पर कैसे उनको उतारे, फिर कैसे उनको कब्र में रखे, ये सारे बातों को ये महिलाएं लोग बहुत ही गौर से देख रहे थे। और ये लोग देखे, जब ये बहन लोग, ये महिलाएं लोग देखे होंगे तो ये लोग क्या सोचे होंगे? सोचे होंगे कि नहीं? सोचे होंगे। क्या सोचे होंगे? मैं समझता हूं ये लोग सोचे होंगे कि इनकी सारी जो आशा थी, कुछ तो आशा लेके वे लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। काश यीशु को छोड़ देंगे, काश कुछ तो होगा। तो उनकी सारी आशा क्या हो गई है? खत्म हो गई है। बोलिए आशा खत्म हो गई है। आशा खत्म होगा कि नहीं? जब एक व्यक्ति के जीवन में इतने सारे दर्दनाक को ये लोग देख रहे हैं क्रूस की कथा में, तो इनका आशा शायद खत्म हो गई होगी। आज मेरे प्यारो, आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही कई बार होती है। आप और हम चर्च तो आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, कई सारे बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमको नहीं दिखती है तो हमारा आशा भी क्या होने लगता है? ख़त्म होने लगता है। हो सकता है 2 साल से आप चर्च आ रहे होंगे, हो सकता है 10 साल से आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक उन प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दिया हो। आपको लगता होगा और कितना चर्च जाएंगे और कितना प्रार्थना करेंगे,
ऐसे ही उस समय उस महिला को जीवन में हम देखने के लिए पाते हैं। ये लोग शायद सोच रहे होंगे कि हमारी सारी आशा खत्म हो गई है करके, ये सोच रहे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे, इतना सालों से मैं चर्च आ रहा हूँ लेकिन बहुत सारे आशीषों को मैंने अभी तक नहीं देखा। मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिला, मेरे बच्चों का विवाह नहीं हुआ है अभी तक, और कितना साल मैं इस बीमारी में रहूँगा। ये सारी बातों हमारे जीवन में भी हो सकती, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जीवन में भी आशा खत्म होने जैसा लग रहा होगा। ये बहनों का आशा खत्म हो गई है, क्या करेंगे कह के। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहन लोग देखे हैं कि कैसे यीशु को उस क्रूस से गया, क्रूस से उतार कर कपड़े में लपेट कर उसे कब्र में रखे। अगर थोड़ी भी आशा यदि बची हो तो क्रूस से उतारने के बाद कब्र में लपेट कर, कपड़े में लपेट कर जब कब्र में जब रख दिए तो सारी आशा क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी, सारी आशा खत्म हो गई होगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचनों में पढ़ते हैं, कुछ वचनों को पढ़ेंगे, लूका उसका 23 अध्याय उसका 48 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए लूका 23 48 48। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। हाँ, यहाँ पर बाइबल कहती है कि उस भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ में हो लिए थे क्रूस की यात्रा में, और हो लिए थे। और यहाँ लिखता है कि इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। बहुत सारे लोग क्या किए, लौट गए। बहुत सारे लोग लौट गए भीड़ में से, बहुत सारे। बाइबल कहती है इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई, उन लोग छाती पीटते पीटते लौट गए उन लोग, कि कैसे कब्र में रखे इन सारे बातों को देखकर। लेकिन जब हम 39 पद को पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़िए 23 का 49। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। हालेलुया। देखिए वहां पे इतनी बड़ी भीड़ है। यीशु को जब क्रूस से उतार कर कपड़े में लपेट कर जब कब्र में रख दिए, तो बाइबल कहती है बहुत सारे लोग छाती पीटते हुए वो लोग अपने अपने घर को चले गए। लेकिन जब 49 पद को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखता है पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां, हमने पहले पढ़ा था स्त्रियां जो गलील से आई थी, जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। वे लोग देख रहे हैं दूर में, सारे भीड़ चले गए, पूरे भीड़ चले गए, लेकिन ये महिला लोग, ये लोग दूर में खड़े हैं। कहीं ना कहीं फिर भी इनके जीवन में एक आशा है। हो सकता है आज आपका बीमारी 10 साल 15 साल स्थिति परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो रही होगी, लेकिन यदि थोड़ा भी आशा है तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। ये लोग सारे लोग चले गए, लेकिन ये लोग वहाँ पे खड़े हैं। बाइबल कहती है जो गलील से उनके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई और सब देख रही थी, सब देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। क्यों वे लोग वहां पे रुके रहे? जब सब लोग जा रहे हैं तो इनको भी चले जाना था, लेकिन ये लोग वहीं पे रुके रहे। क्यों रुके रहे? क्यों? पड़ोसी को पूछिए क्यों रुके रहे, क्यों वे लोग रुक गए? हो सकता है मत्ती 16 उसका 21 में यीशु मसीह एक वचन कहा था। यीशु मसीह स्वयं अपने विषय में उसने भविष्यवाणी करी थी, उसने स्वयं अपने विषय में कहा था। मेरे प्यारो, क्या कहा था? पढ़िए 16 का 21 मत्ती। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं अपने विषय में कहा था, मैं यरूशलेम को जाऊंगा और पुरनिये और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन
जी उठूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने स्वयं कहा था अपने विषय में कि मैं तीसरे दिन क्या करूंगा, जी उठूंगा। शायद इसलिए ये लोग रुके थे। आमेन, हालेलुया। शायद इसलिए वे लोग उस जगह से दूर नहीं जा रहे, क्योंकि यीशु कहा था, क्या कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, जी उठूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शायद ये महिला लोग वहां पर रुके थे देखने के लिए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय को, फिर हम चलेंगे, क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन के ऊपर में विश्वास था। यदि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास है तो जरूर परमेश्वर एक दिन करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़ेंगे 27 अध्याय उसका 62 पद से आगे पढ़ेंगे, 62 से आगे। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, हाँ? प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरवाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था। हाँ, जब वह जीवित था कहा था। कब्र में रखने के बाद में रोमी सैनिक और ये लोग क्या कर रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं आपस में, और वे लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हालेलुया। अब इनको याद आ रहा है, वो कहा था, यीशु मसीह कहा था कि मैं तीसरा दिन क्या करूंगा, जी उठूंगा। हाँ पढ़िए फिर आगे। मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हाँ? अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मारे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। फिर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ ले गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। यहाँ देखते हैं रोमी सैनिक ये लोग डर गए और उस कब्र में क्या कर दिया, पहरुए बैठा दिए, सैनिकों को तैनात कर दिए। हालेलुया, पहरुए बैठा दिए। यहाँ पे देखिए 66 में क्या लिखता है, अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। उस कब्र के सामने दरवाजा में एक बहुत बड़ा पत्थर को रख दिए और पत्थर में क्या लगा दिए, सब बोलिए मोहर। मोहर लगा दिए। मोहर मतलब जान रहे हैं आप, एक सील जिसको कोई खोल नहीं सकता। खोलने के लिए उससे बड़ा व्यक्ति चाहिए। मोहर लगा दिया है। आज हो सकता है हमारे जीवन में भी कई स्थानों में, कई जगहों में उससे पत्थर हो, या दुष्ट आत्मा कई सारे क्षेत्र में मोहर लगा दी हो। मोहर जैसे अगर हम कहें, जब आप और हम जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो जब कुछ रिपोर्ट आती है, मान लीजिए कैंसर आया, तो कैंसर के ऊपर में क्या करते हैं, लोग मोहर लगा देते हैं कि इनको कैंसर हो गया। तो इसको कौन तोड़ सकता है? कौन तोड़ सकता है? आप लोग नहीं समझ रहे हैं। उससे ऊपर जो है वही तोड़ सकता है। हालेलुया। ये पत्थर में मोहर लगा दिया ताकि कोई भी इसे ना खोले, लेकिन हमारा यीशु खोल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मोहर लगा दिए और कब्र की क्या करने लगे, ये लोग रखवाली करने लगे। रखवाली करने, रोमी सरकार, रोमी सैनिक लोग क्या कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मरकुस को पढ़ेंगे हम लोग। मरकुस 16 अध्याय उसका 1 पद से आगे निकालिए, जिसके पास बाइबल है जल्दी से निकालिए। मरकुस 16 उसका 1, 2। जब सब्बत का दिन बीत गया, हाँ, जब सब्बत का दिन बीत गया, तो मरियम मगदलनी और याकूब ये की सब्बत माता, का दिन कौन सा है? सब्बत का दिन कौन सा दिन सब्बत का दिन है?
शनिवार। जब सबत का दिन बीत गया, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे, रविवार। सप्ताह का पहला दिन रविवार। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैलेंडर देखे होंगे, कैलेंडर में सबसे पहला दिन कौन सा आता है? कभी गौर किए? सप्ताह कैलेंडर में पहला दिन कौन सा लिखा रहता है? सोमवार या तो रविवार लिखा रहता है। देखे देखे हैं कि नहीं? कौन सा रहता है? रविवार, सप्ताह का पहला दिन। अगर डायरी है तो देख सकते हैं, कैलेंडर होगा उसमें पहला संडे आता है। सप्ताह का पहला दिन संडे है, रविवार। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहाँ देख रहे हैं, जब सबत का दिन बीत गया तो पढ़िए आगे। तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। दूसरा पद। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। Praise the Lord। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक घटना, जब सबत का दिन बीत गया तो यहाँ पे मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी, ये लोग सुगंधित एक वस्तुएं को लेता है, तेल लेते हैं, और ताकि ये क्या करे, यीशु के शरीर में मले बोल के। इनके अंदर में एक चीज़ को हम देखने के लिए पाते हैं। जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो हम देखने के लिए पाते हैं कि इनके अंदर में एक सेवा का भावना है। क्या का भावना है? सब बोलिए, सेवा का भावना है। और सेवा का भावना इतना है कि ये लोग जब कब्र में यीशु को रख दिया गया है, तो ये लोग जाके उस पर तेल मले, सेवा करे। तो सेवा का भावना कब आता है? जब यीशु से प्रेम करते हैं। यीशु से यदि आप प्रेम करते हैं तो आपके अंदर में सेवा का भावना आएगी। यीशु से प्रेम नहीं करते हैं तो सेवा का भावना नहीं आएगी। ये लोग यीशु से प्रेम करते थे, इसलिए हमने देखा वहाँ पे कि सारे लोग छाती पीटते हुए लौट गए, लेकिन ये लोग दूर में खड़े होकर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु से प्रेम करते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इनका अंदर में एक सेवा का भावना है कि हम सेवा करें। और क्या है? यीशु से मिलने का भावना है। यीशु से प्रेम करते हैं, एक सेवा का भावना है, यीशु से मिलने का भी जिज्ञासा है, इच्छा है कि हम यीशु से मिले। यदि आज आप और मैं यदि इस आशा से आए कि हम यीशु से मिले कलीसिया में जाकर, तो जरूर परमेश्वर आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यदि हम इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर का भवन में जाएं और हम परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर मुझसे बात करे, ये सोच कर यदि आप यहाँ पे बैठे हैं तो जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसलिए दाऊद कहता है, जब किसी ने कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में चलें, तो मेरा मन आनंदित हुआ। परमेश्वर के भवन में आने के लिए हमारा मन कैसा रहना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, परमेश्वर से मिलूंगा, उसकी बातों को सुनूंगा, उसकी आराधना करूंगा। ये रहना चाहिए। हालेलुया। कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर को हम इस पृथ्वी में ला सकते हैं? आप लोग जानते हैं कौन सा ऐसा चीज है जो आप और हम परमेश्वर को वहाँ सिंहासन से उतार सकते हैं इस स्थान में? बताइए तो क्या है? प्रार्थना है, आराधना। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आराधना जब कलीसिया करती है तो एक सिंहासन बनता है, और जब सिंहासन बन जाता है तो परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर इस सिंहासन में आके बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? स्तुति रूपी सिंहासन में वो बैठता है, अपने लोगों का स्तुति रूपी सिंहासन में बैठता है, कलीसिया का स्तुति रूपी सिंहासन में बैठता है। अब व्यक्तिगत रीति से स्तुति आराधना करते हैं, एक सिंहासन बनता है और उस सिंहासन में स्वयं परमेश्वर आके बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। यही एक चीज़ है जो हम परमेश्वर को उस सिंहासन से इस पृथ्वी में लाकर उस सिंहासन बनाकर बैठा सकते हैं। इसलिए जब भी कलीसिया आराधना में आती है, मैं चाहूँगा आप लोग आराधना अटेंड कीजिए।
बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आराधना के समय में आइए, आपकी आराधना में वो बैठेगा यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही बहुमूल्य समय होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके अंदर में एक जिज्ञासा है कि हम यीशु की सेवा करें, यीशु से मिले, लेकिन इनके बीच में एक समस्या आ गई है। और वो समस्या क्या कर रहा है? यीशु के साथ में मिलने के लिए एक रुकावट आ रही है। जब हम यहाँ पे देखते हैं और वो समस्या क्या है? दूसरा पद में, तीसरा पद को पढ़िए। और आपस में कहती थी, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हाँ, इनके अंदर में इच्छा है, इन्होंने सुगंधित द्रव्य ले लिए हैं, वस्तुएं ले लिए हैं, यीशु से मिलेंगे, उसके साथ में मुलाकात करेंगे, अंदर में इच्छा है, सेवा करेंगे, इच्छा है, लेकिन एक चीज उसको उनको रोक रहा है। क्या है? पत्थर। सब बोलिए पत्थर। पत्थर उनके बीच में आ गया है और वो पत्थर में मोहर लगा दिया गया है। रोमी सरकार मोहर लगा दिया। ये पत्थर को कौन लुढ़काएगा? ये पत्थर को कौन हटाएगा कि हम जाकर उसकी आराधना करें? ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहन लोग, वो पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काए कि हम उस कब्र में जाएं और यीशु की सेवा करें, यीशु से मुलाकात करें। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? इनका एक समस्या है, पत्थर। पत्थर कौन, सब कहिए, पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर कौन हटाएगा? और वो ऐसा वैसा पत्थर नहीं, वो रोमी सरकार मार दिया है मोहर, वो ऐसे नहीं हट सकता, ऐसे नहीं हट सकता। कई बार लोग बोलते हैं मेरे को जादू टोना कर दिया है। नहीं, मोहर मार दिया है, जादू टोना। कौन हटाएगा? उससे बड़ा व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह हटा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं कि कौन हटाएगा, कौन उस पत्थर को लुढ़का देगा ताकि हम उनसे मिल सकें। पत्थर एक समस्या है यीशु से मिलने के लिए। कई स्तर में हमारे जीवनों में हमारा एक सोच विचार का भी पत्थर रहता है। सोच विचार का पत्थर, सब बोले सोच विचार का पत्थर। सोच विचार का पत्थर क्या है? अरे आज तो संडे है, आज नहीं जाएंगे अभी तो, सब बोले चलेगा। ये क्या है? एक पत्थर ही तो है। आज चर्च नहीं जाने से चलेगा। पड़ोसी को पूछे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? है? क्या बोल रहे हैं? नहीं चलेगा। हाँ, जरूरी काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं चलेगा। आपको आना है, परमेश्वर का भवन में आना है। सब्त का दिन, सप्ताह का पहला दिन आना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सोच विचार का भी एक पत्थर रहता है, अपना हिसाब से काम करते हैं। चंगाई पाने के लिए पत्थर मैंने नहीं मिलता है कई बार, तो बहुत सारे पत्थरों को हम देखते हैं। ये महिलाओं के जीवन में अच्छा सोच है कि हम यीशु की सेवा करेंगे कह के। आप भी शायद ऐसे सोचते होंगे, सेवा का चाहत होगा, सेवा करने का मन होगा, है कि नहीं? सेवा करने का मन, बताइए ना, सेवा करने का मन है कि नहीं? जोर से बोलिए ना, धीरे से बोलिए ना। धीरे से बोलने से धीरे से बोलिएगा, ठीक है? धीरे से बोलिए। सेवा का मन है कि नहीं? आप लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। अरे आज जी उठना पर्व है, नहीं? आज पुनरुत्थान का दिन है। सब बोले पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान का दिन होता क्या है? एक मृत्यु से जीवन पाना है, जीवित होना। यानी कि आज जिस आवाज में हम हालेलुया बोल रहे हैं, तो पुनरुत्थान का दिन ऐसे ही बोलेंगे हालेलुया, कि कुछ ऊंचा होना है। हाँ, तो बोलिए ना जोर से, हालेलुया, आमीन। तो यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा सेवा का मन लगता है, आपको सेवा का मन लगता है, प्रार्थना, कितनों को प्रार्थना करने का मन लगता है? लगता है कि नहीं? माने आधा आधा नहीं, पूरा मतलब पूरा। तो प्रार्थना करने का मन लगता है,
प्रार्थना में जाने का मन करता है, संगति में रहने का मन लगता है। बहुतों को लगता है, आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं सबको लगता है, प्रार्थना करने का मन लगता है। आपको मन लगता है मैं सुसमाचार लेकर मैं किसी दूसरों को बताऊं, मैं गवाही को बताऊं, यह मन लगता है। हालेलुया। मन लगता है तो बोलिए जोर से हालेलुया। अभी बीते समय में फास्टिंग प्रेयर हुआ, मेरे को बताइए कितनों का मन कर रहा था फास्टिंग प्रेयर में जाने के लिए? है? मन कर रहा था जाने के लिए कि नहीं कर रहा था? कर रहा था कि नहीं? आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं जा पाए। मन कर रहा था जाने के लिए लेकिन नहीं जा पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुतों को मन कर रहा था कि फास्टिंग प्रेयर में जाऊं बोल के, लेकिन मेरे प्यारो आपके सामने एक पत्थर आ गया, आप जा नहीं पाए। कितने लोग नहीं जा पाए फास्टिंग प्रेयर? आपको मन किया था कि नहीं जाएंगे बोल के, है? किया था लेकिन नहीं जा पाए। ये सब पत्थर आ गया कि सरकार का मुहर भी लग गया पत्थर में, है कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं? आप जॉब करते हैं, एक मुहर लग गया पत्थर में, सील मार दिया, नहीं जाना है। और किसी काम में कभी कभी आप सोच रहे होंगे मेरे को जाना है, प्रार्थना जाना है, फास्टिंग प्रेयर जाना है, लेकिन आपका पति ने साथ नहीं दिया, भाई लोग साथ नहीं दिए। नहीं, मजा अभी तो गया था। तो ये सारे चीज है क्या? पत्थर ही तो है, पत्थर ही तो है। हमारे अंदर में चाहत है मैं कुछ करूं, प्रभु के लिए कुछ करूं, लेकिन पत्थर सामने में आ गए। ये बहन लोगों का इच्छा है कि मैं यीशु से मिलूं, यीशु का सेवा करूं, लेकिन पत्थर आ गया और वहां पे मोहर भी लग गया है। मेरे प्यारो, आपने सोचा लेकिन कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं पत्थर आपको रोक दिया, परिस्थिति ठीक नहीं थी। कौन ठीक करेगा ऐसे में? कौन ठीक करेगा? प्रेज द लॉर्ड। ये लोग पहले प्रार्थना कर करके जा रहे हैं, कौन हटाएगा बोल के, कौन हटाएगा, कौन हटाएगा कह के। ये सब कैसे होगा? पढ़ेंगे आगे फिर। जब उन्होंने आंखें उठाई हाँ। तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या बता रही है? पत्थर बहुत बड़ा, सब बोलिए बहुत बड़ा है। हमारा समस्या कैसा है? बोलिए बहुत बड़ा है। सबको अपना समस्या बड़ा ही लगता है, नहीं? वो चिट्ठी काट देने से भी समस्या बड़ा, फूल जाएगा चिट्ठी। मेरे को चिट्ठी काट दिया, इतना बड़ा फूल गया, वो समस्या बड़ा। चिट्ठी कितना बड़ा, खैर। लेकिन मेरे प्यारो, कहने का मतलब यहां पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देख रहे हैं? पत्थर लुढ़का हुआ था। पत्थर किसने लुढ़काया है? यहां तो ऐसा नहीं लिखा है। तब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, और वह पत्थर, ये लोग प्रार्थना कर करके जा रहे हैं। प्रार्थना, प्रभु हमारे लिए पत्थर कौन उठाएगा, हमारे लिए पत्थर कौन हटा देगा, ताकि हम यीशु की सेवा करें, यीशु से मुलाकात करें। और इन लोग जब आंख उठा के देखता है तो पत्थर लुढ़का हुआ है। ये पत्थर को किसने उठाया? आइए हम लोग पढ़ते हैं किसने उठाया। मेरे साथ में निकालिए मत्ती 28, उसको रखेंगे, मत्ती मार्कुस 16 को, मत्ती 28 को पढ़ेंगे, 1 और 2 पद। आज आप भी कहते होंगे मेरे जीवन में इतना बड़ा पत्थर है, कौन लुढ़काएगा? तो लुढ़काने वाला कौन है, देखते हैं। सब्बत के दिन के बाद, हाँ, सबत के दिन के बाद, सप्ताह के ध्यान से पहले, सुनिए, सबत के दिन के बाद, सबत के दिन के बाद, यानी कि पुनरुत्थान का दिन, यानी कि सप्ताह का पहला दिन। प्रेज द लॉर्ड। और आप और हम कहाँ पे बैठे हैं? सप्ताह का पहला दिन। देखिए एक बड़ी आशीष है यहाँ पे, सप्ताह का पहला दिन। इसलिए हम पासवान लोग बार बार बोलते हैं संडे चर्च आइए, संडे चर्च आइए, संडे चर्च आइए। क्यों बोलते हैं? सप्ताह का पहला दिन बहुत बड़ी आशीष है। पढ़िए शुरू से। सब्बत के दिन के बाद, हाँ? सप्ताह के पहले दिन, हाँ, सप्ताह के पहले दिन, पौ फटते ही
मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, हाँ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। फिर क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत कहाँ से उतरा? स्वर्ग से उतरा। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हाँ, और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन लोग प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, प्रभु इतना बड़ा पत्थर है, इसको कौन हटा देगा कि हम यीशु से मिलें। प्रार्थना कर रहे हैं। आपके जीवन में यदि समस्या, आपका चाहत है कि मैं सेवा करूं, मैं प्रार्थना में जाऊं, मैं कुछ करूं प्रभु के लिए, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। उत्तर कहाँ से आएगा? स्वर्ग से। ये लोग प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल में यहाँ पे लिखा है कि एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। आपका उत्तर स्वर्ग से आएगा, आपका पत्थर को हटाने के लिए। आमेन, आमेन। फिर लिखता है और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। सब बोलिए लुढ़का दिया। यानी कि रास्ता को कम कर स्वर्गदूत क्या कर दिया? खोल दिया। आपका चाहत है, आप प्रार्थना करेंगे, जरूर फास्टिंग प्रेयर में आ पाएंगे। इन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रभु मार्ग को खोलिए। आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा चाहत है मैं जाऊं, कम से कम 3 दिन नहीं हो रहा, एक दिन तो जाऊं, मेरे लिए मार्ग तो खोल। कम से कम एक दिन मैं उपवास की प्रार्थना जाऊं, कलिशा के साथ में प्रार्थना करूं, प्रभु मार्ग जरूर निकालेगा। लेकिन तैयार रहना पड़ेगा, प्रभु मार्ग निकालेगा। हो सकता है आपको एक बेला का टाइम मिले, एक बेला में आओ, प्रभु उसको देखेगा, ये विश्वासी योग्य है तो मैं चलो इसको पूरा दिन का देता हूं बोलेगा। 20 शिफ्ट ड्यूटी है, ये शिफ्ट खाली है तो ये शिफ्ट आ जाओ, प्रार्थना करो, 20 शिफ्ट ड्यूटी चले जाओ। हाँ, ये विश्वासी योग्य है, थोड़े से समय दिया इसमें, ये प्रभु के लिए मेरे लिए आया बोल के। फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको पूरा टाइम मिलेगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये शिफ्ट आराम से रह जाते हैं, 20 शिफ्ट ड्यूटी है, रेस्ट करेंगे फिर 20 शिफ्ट जाएंगे। प्रभु बोलेगा तो आपको तो रेस्ट दिया था, समय तो दिया था, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग समझ रहे हैं, प्रभु के लिए काम करना है। हालेलुया। यानी तो पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, स्वर्गदूत आया और उनके समस्या को हटा दिया। आपका समस्या के हटाने के लिए एक स्वर्गदूत आएगा। आमीन तो बोलिए। और वो हटा देगा आपका समस्या को। कौन हटाएगा? स्वर्गदूत। और हटा के वो क्या करता है पता है? हटाने के बाद में क्या करता है? पढ़िए नीचे में क्या लिखा है। और उस पर बैठ गया। हेलो, पत्थर को लुढ़का दिया और क्या किया? बैठ गया। यानी कि आपका समस्या का ऊपर में स्वर्गदूत बैठ जाएगा तो समस्या और आएगा नहीं आएगा। आप लोग समझ रहे हैं? पत्थर को लुढ़का के वो चेयर बना के बैठ दिया। अभी वो पत्थर फिर जाएगा क्या? वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्गदूत बैठा हुआ है। इसलिए आपका जीवन में यदि कोई समस्या परिस्थिति है, आप प्रार्थना करेंगे, समस्या लुढ़क जाएगा। लुढ़कने के बाद में स्वर्गदूत बैठ जाएगा पत्थर में, और वो आने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ पे हम डिलाई करेंगे, फिर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बात अलग है। हालेलुया। बोलिए मेरा उत्तर स्वर्ग से आ रहा है, मेरा सहायता स्वर्ग से आ रही है। बोलिए धीरे से, मेरी सहायता स्वर्ग से आ रही है। हाँ, स्वर्ग से आएगा आपका उत्तर। आमेन। हालेलुया। तो पुनरुत्थान के दिन हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को हम देखने के लिए पाते हैं। पुनरुत्थान आज का दिन, हालेलुया, हम देखते हैं परमेश्वर एक अद्भुत काम को किया। एक समस्या को हटाया। समस्या क्या था? पत्थर। ये बहनों को पता था कि वहाँ कब्र के दरवाजे में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दी गई है और जिसमें एक मोहर भी लगा दी गई है। समस्या जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग विश्वास से क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं कि यीशु से मिलने के लिए। परिस्थिति में भी यीशु से मिलने के लिए जा रहे हैं। परिस्थिति में भी
यीशु से सेवा करने के लिए, यीशु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? प्रेम के खातिर। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? आपके जीवन में परिस्थिति भी है तो भी भवन में आइए, समस्या है तो भी भवन में आइए, परमेश्वर के पास में आइए। हालेलुया। ये लोग जान रहे हैं कि परिस्थितियां हैं, कब्र हमारे वो पत्थर को हटाने का हमारे वश में कोई, हम नहीं हटा सकते, इनको पता है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रार्थना करते हुए विश्वास से अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। कैसे बढ़ा रहे हैं? सब बोलिए ना, विश्वास से। बोलिए जोर से, विश्वास से। विश्वास से ये बहन लोग अपने कदम को बढ़ाते हुए उस स्थान को जा रहे हैं जहां पे यीशु मसीह है। हालेलुया। यानी कि एक मसीह जीवन, विश्वास से कदम बढ़ाने का जीवन। परिस्थितियां भी हो, विश्वास से कदम बढ़ाइए, तब परमेश्वर मार्गों को खोलेगा। हालेलुया। और इन लोग जब विश्वास से कदम बढ़ाए, हम देखने के लिए पाते हैं उसका रिजल्ट, वो पत्थर क्या हो जाता है? हट जाता है। ये नहीं कि आप जब विश्वास से कदम बढ़ाएंगे, बंद दरवाजा खुल जाएंगे आपके लिए। पत्थर हट गया, बंद दरवाजा खुल गया, यीशु से मिलने के लिए, यीशु की सेवा के लिए, फास्टिंग प्रेयर जाने के लिए। आमेन। विश्वास से कदम बढ़ाएंगे। ये लोग विश्वास से कदम बढ़ाएं। आप जब विश्वास से कदम बढ़ाएंगे तो आपके परिवार के लिए भी बंद दरवाजा खुल जाएंगे। आमेन। आपके लिए, गांव के लिए बंद दरवाजा खुल जाएंगे। ये आशीष हम यहाँ पे देख रहे हैं। पुनरुत्थान के दिन ये लोग जब विश्वास से कदम को बढ़ाए, मेरे प्यारो, बंद दरवाजों को खुलते हुए देखे। आमेन। आप और हम जब विश्वास से कदम बढ़ाएंगे, परिस्थिति में भी, जानते हैं परिस्थिति है, फिर भी कदम बढ़ाएंगे, यीशु के पास में आएंगे, बंद दरवाजे सब खुलने लगेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो 15 साल का कैंसर ही क्यों ना हो। हालेलुया। कैंसर भी क्या हो जाएगा? है? वो पत्थर हट जाएगा, चंगाई के लिए दरवाजा खुल जाएगा। आमेन। बंद दरवाजा खुलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे 16 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ते हैं। पढ़िए। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को, तो जब बंद दरवाजा खुल गया, पत्थर जब हट गया, तब ये बहन लोग क्या किए? उस कब्र के अंदर में गए। सब बोलिए, कब्र के अंदर में गए। कब्र के अंदर में। अरे कैसे पास्टर कब्र के अंदर में घुसा दे रहा है? सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? उस कब्र के अंदर जा रहे। बहन लोग हैं। यहाँ लिख रहा है क्या? पढ़िए सिस्टर और एक बार। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। वो घबरा गए नहीं, मैंने वो चकित हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है? आश्चर्य में पड़ गए। जब कब्र के अंदर भीतर जब जा रहे हैं, एक जवान को देखे। यहाँ बाइबल कहती है एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा। हालेलुया। कब्र के अंदर में किसको देख रहा है? एक जवान को देख रहा है। और जवान कैसा पहना है? पूरा श्वेत वस्त्र, पूरा उजाला वाला वस्त्र को पहने हुए वहाँ पे वो दाहिने ओर बैठे हुए देखा। बाइबल कहती है। यूहन्ना 20 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, निकालेंगे यूहन्ना 20 अध्याय उसका 12 पद को, जब इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज को हम देखने के लिए पाते हैं। पढ़िए 20 अध्याय 12 पद। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। हाँ, एक को सिरहाने और एक को पैताने। यहाँ पर 2 स्वर्गदूत को हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालेलुया। ये लोग जब कब्र में गए तो 2 स्वर्गदूत, एक कहाँ पे है? बैठा है सिरहाने, सर के ऊपर नहीं, माने सिरहाने में, और एक पैताने में। हालेलुया। तो यहाँ पे कितने स्वर्गदूत उस कब्र के अंदर में थे? कितने थे? 2 ना 3? 2 ना 3 मेरे को पता नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ा तो मेरे को लगा 3 स्वर्गदूत है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत कहाँ बैठा है? सिरहाने। एक स्वर्गदूत पैताने, पैर के सामने।
और यहाँ जब हम देख रहे हैं कहाँ पर, मरकुस 16 अध्याय को जब देख रहे हैं तो एक स्वर्गदूत को, एक जवान को उसने कहाँ पर बैठे देखा, दाहिने ओर। तो मेरे को लगता है 3 स्वर्गदूत हैं, लेकिन उस कब्र के अंदर में, उस जगह में कितने स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत थे वहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग चकित हो गए, आश्चर्य हो गए वहाँ पे अंदर में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जिनकी ये लोग आशा नहीं किए थे वो देख पा रहे हैं। हालेलुया, द्वार खुल गया और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक स्वर्गदूत को देख रहे हैं। जिनकी आशा नहीं की थी, ये लोग सोचे नहीं थे ऐसे चीज को देखने के लिए पाए। हालेलुया। जब आप विश्वास से कदम बढ़ाएंगे तो परिस्थितियां सब हटते जाएगी और वो सारे चीज को आप देख पाएंगे जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। आमीन। जिन बातों को आंखों ने नहीं देखी, जिन बातों को कानों ने नहीं सुनी और जो कभी चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसे बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूतों को इसने, माने कि इनका आत्मिक आंख क्या हो गया, खुल गया। क्यों खुला? क्योंकि इनके अंदर में सेवा का जज्बा है। इन बहनों के अंदर में सेवा का जज्बा है। यीशु से मिलने के लिए इनके अंदर में प्रेम भरा हुआ है, तो आत्मिक आंखें खुलती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग कहते हैं हम स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन सेवा का जज्बा होना है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक आंखें खुल गई। आमीन। पढ़ेंगे फिर आगे, मार्कुस उसका 16 अध्याय उसका 6 पद। उसने उनसे कहा, चकित मत हो। चकित मत हो। तुम यीशु नसरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह जी उठा है। हाँ, वह जी उठा है। ये लोग बोल रहे हैं तुम चकित मत हो, क्योंकि यीशु मसीह क्या किया है, जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। बोलिए यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जी उठा है। पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह जीवित हो गया। यहाँ लिखता है वह जी उठा है। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हाँ, जहाँ पर, ये वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा। ये सुसमाचार का बहुत बड़ा सच्चाई है कि यीशु मसीह आज जिंदा है। उसकी कब्र क्या है, खाली है। प्रेज द लॉर्ड। ये महत्वपूर्ण सच्चाई है। यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पहला कुरिन्थी को हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 पद से वहाँ पे ऐसा लिखा गया, मैं पढ़ दे रहा हूँ। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, यहाँ पर पौलुस कह रहा है, जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यीशु का जी उठने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यीशु का जी उठना, मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर जिंदा होना, इस पर जब हम विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखता है 3 पद, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। फिर आगे हम देखते हैं, फिर आगे लिखता है, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। देखिए, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद में कैफा को दिखाई दिया। फिर लिखता है 12 को दिखाई दिया। फिर 6 पद, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को
एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। तो यीशु मसीह जिंदा होने के बाद कईयों को दिखाई दिया। हालेलुया, ये सच्चाई है। यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जीवित देखे। उसने जीवित होने के बाद में वो खाया भी पिया भी, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह का पुनरुत्थान, जब हम विश्वास करते हैं इस बात पर, ये हमारे लिए उद्धार है। तो यहाँ पर मार्कुस 16 अध्याय में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखता है कि वह जी उठा है। यहाँ पर नहीं है, स्वर्गदूत कह रहा है उनके कि यीशु मसीह क्या हुआ है, जिंदा हो गया। हालेलुया। यानी कि मेरे प्यारो, इन महिलाओं को हम देखते हैं, पहला इनके जीवन में एक आश्चर्यजनक काम को ये लोग देखे कि बंद दरवाजा, यानी कि बड़ा पत्थर लुढ़काया गया। दूसरा बात को हमने देखा, इनकी आत्मिक आंखें क्या हो गई, खुल गई। ये लोग स्वर्गदूत को देखने के लिए पाते हैं। यहां पे तीसरी बात को देख रहे हैं, स्वर्गदूत इन्हें बता रहे हैं कि यीशु यहां पर नहीं है। वो कहां पर है, गलील में। एक भेद को प्रकट करता है, एक प्रकाशन स्वर्गदूत इनके जीवन में देता है, बताता है। यानी कि हम भेद को, स्वर्गदूत आपको और मुझे भेद को बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम भेद को समझ पाएंगे। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं, मार्कुस 16 अध्याय को हम आएंगे, 16 अध्याय का 7 पद। परंतु तुम जाओ हाँ? और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हाँ, तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही उसे देखोगे। हाँ, यहां पर देखिए वो स्वर्गदूत क्या कर रहा है इन महिलाओं को। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों को और पतरस से कहो। यहां पर पतरस का नाम क्यों डाला है? पतरस चेला नहीं था क्या? पतरस चेला था कि नहीं? तो फिर यहां पे चेला का नाम क्यों डाला? यहां तो लिख दिया तुम जाओ और उसके चेलों को। यहां पतरस नहीं लिखता, यहां लिखता परंतु तुम जाओ और उसके चेलों से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। नहीं चलता क्या? चलता कि नहीं चलता? लेकिन फिर पतरस का नाम यहां पे क्यों डाला? हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? पतरस चेला नहीं था? था कि नहीं था? कितने लोग बोल रहे हैं चेला था बोल के? हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को लगता है नहीं था। पूछिए क्यों? पूछिए ना क्यों? इसलिए कि उसने यीशु को तो इनकार कर दिया था। यानी कि पेरिताई के लिए जो चुना हुआ था, यीशु मसीह पेरिताई के लिए चुना था उनको, वो तो पेरिताई वाला वो तो चुक गया। वो यीशु का क्रूसीकरण से पहले उसने 3 बार इनकार कर दिया, मैं यीशु को नहीं जानता। जो यीशु को नहीं जानता उसको चेला बनाएगा। है? आप लोग समझ रहे? यीशु 3 बार इनकार किया, मैं नहीं जानता यीशु को। सॉरी, पतरस 3 बार इनकार किया। क्रूसीकरण के समय हम देखते हैं यीशु मसीह कहा था 3 बार मुर्ग बांग देगा बोल के, और यीशु ने बोला था और पतरस ने इनकार किया, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, नहीं जानता बोल के 3 बार इनकार कर दिया। यीशु मसीह उनको पेरिताई के लिए चुना था। इनकार करने के वजह से पेरिताई वाला उनका जीवन से चले गया था। आप लोग समझ रहे हैं? यीशु को इनकार करने के कारण मैं समझता हूं उनके जीवन से सेवा चले गया था। इसलिए जी उठने के बाद स्वर्गदूतों ने उन महिलाओं को आज्ञा दिया कि तुम जाओ और चेलों से
कहो कि यीशु जिंदा हो गया है, साथ में पतरस से भी कहो कि यीशु जिंदा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस से कहो। और मैं समझता हूँ ये लोग जाके पतरस से कहे होंगे। यीशु मसीह ये चीज बताना चाहता था कि पतरस से कहो कि मैं जिंदा हो गया हूं। उससे फिर से क्या करो, बहाली करो। और जब इन्होंने हो सकता है उसने रिपेंट किया होगा, और रिपेंट करने के बाद फिर यीशु मसीह उनको फिर पेरिताई का फिर वो पद को दिया, मेरे को लगता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वचन में लिखता है कि तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, और वे लोग पतरस से जाके कहे कि वह तुझसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम भी वहीं उसे देखोगे। पतरस से कहो। पतरस के अंदर में एक घुटन सा हो गया होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि यीशु को इनकार करने के बाद उनके अंदर में क्या चल रहा होगा पतरस जानता होगा। वो कितना दर्दनाक उसके अंदर में वो सब ढबक रहा होगा, वो घायल कर रहा होगा, क्योंकि उसने यीशु को इनकार किया। वो तड़प रहा होगा अंदर अंदर कि मैं यीशु को इनकार कर दिया, मैं कैसा ये कर दिया। ये चीज हो रहा होगा उसके अंदर। इसलिए यीशु मसीह स्वर्गदूत बोला जाओ और पतरस से कहो, घबराने के बात नहीं है, यीशु जिंदा है, फिर से मिनिस्ट्री में आओ बोल के, फिर से सेवा में आओ बोल के। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने जब माफी मांगा होगा तो फिर उस टीम में फिर आ जाता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये महिलाओं के जीवन में एक सेवा का जज्बा है, यीशु से मिलने का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है। तो परमेश्वर उनके लिए यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया, जाओ और ये संदेश को बांटो बोल के। जी उठना का संदेश महिलाओं को दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये हमारे लिए भी आशीष है, पुनरुत्थान की आशीष है। सुसमाचार को बांटना है, यीशु जीवित है उसे बांटना है। आमीन। एक जिम्मेदारी को प्राप्त करेंगे जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो हमको जिम्मेदारी देगा, परिवार के लिए जिम्मेदारी देगा, कलीसिया के लिए जिम्मेदारी देगा, हम कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। और बाइबल में कई स्थानों में हम लोग देखने के लिए पाते हैं कि यीशु का कब्र क्या है, खाली है। प्रमाण सब भरी हुई है, प्रमाण भरा हुआ है, खाली कब्र है आज यीशु का। स्वर्गदूत लोग खुद गवाही दे रहे हैं। आमीन। फिर पुनरुत्थान के बाद यीशु के साथ में चेलों का बातचीत होता है, और भी लोगों से मिलते हैं। पुनरुत्थान के बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह खाया पिया, अपने घावों को भी दिखाया। हालेलुया। 500 से ज़्यादा लोग देखने के लिए पाते हैं यीशु जिंदा। और स्वयं यीशु मसीह कहता है, जब हम लोग यूहन्ना 11 उसका 25 में देखते हैं, वहाँ लिखता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। यीशु मसीह पुनरुत्थान है और वो जीवन भी है। हालेलुया। तो चुनाव आज हमारा है, हमको क्या चुनाव करना है? यीशु मसीह पर हमको विश्वास करना है और जीवन को प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो यीशु को पुनरुत्थित कर सकी, यीशु पुनरुत्थान हो सका? कौन सी चीजें? पहली बात तो हम देखने के लिए पाते हैं कि यीशु कभी भी पाप नहीं किया। यीशु निर्दोष था, यीशु पाप नहीं किया, इसलिए यह उसके पास में अधिकार था कि वो जिंदा हो सके, वो जीवित हो सके बोल के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कभी पाप नहीं किया। दूसरी बात, वह आदम में नहीं था, वो आदम में नहीं था, वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र था। और यही बात
उसे पुनरुत्थित कर पाए। तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु अपने विषय में बहुत सारे दावा पेश किए थे कि मैं मर जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। हालेलुया। और इससे हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए मेरे प्यारो, जब आप और हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी भी नहीं टले। तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, पूरा दृढ़ विश्वास के साथ में, आशा के साथ में आप आइए, जो भी वचन सुनते हैं उसको सुनिए, ग्रहण कीजिए और परमेश्वर के वचन से क्या करना है, आशीष पाना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हमने देखा कि इन महिलाओं के जीवन में एक उत्साह है सेवा करने का, और यही चीज उनके लिए कई सारे आशीषों को लेकर आया। आज जब आप और हम यहाँ पर जब बैठे हैं आराधनालय में, यदि हमारे जीवन में उत्साह है कि हम कुछ करना चाहते हैं, यीशु की सेवा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भी सारे उन बंधनों को, उन द्वारों को, उन पत्थरों को हटाएगा। हमारी आंखें क्या होगी, ज्योतिर्मय होगी। स्वर्गदूत हमसे क्या करेगा, बातचीत करेगा और हमको एक जिम्मेदारी भी देगा। और इन सारी चीज़ों को लेकर हम अपने मसीह जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को जो उसने हमारे लिए बनाया है, जैसे यिर्मयाह 29:11 पद में बोलता, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं को बनाई है जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। उन योजनाओं को आप और हम प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा मसीह जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इन सारे बातों को देखने से एक चीज़ समझ में आती है कि इन महिलाओं का यीशु मसीह के साथ में एक बहुत अच्छा एक रिश्ता था। सब बोले रिश्ता था। इनका व्यक्तिगत रिश्ता था यीशु के साथ में। आप और हम भी जब हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में जब मजबूत होता है, मजबूत होगा, तो सारी आशीषों को हम अपने जीवन में देख पाएंगे और पुनरुत्थान की आशीषों को हम अपने जीवन में लेने पाएंगे। इन सारी आशीषों को लेने के लिए एक ही चीज़ है, व्यक्तिगत रिश्ता। सबका ये व्यक्तिगत रिश्ता। व्यक्तिगत रिश्ता कहने से क्या है, मैं और परमेश्वर, हमारा रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड। हम जितना परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखेंगे, व्यक्तिगत रिश्ता, हम उतना आगे बढ़ पाएंगे। बाइबल में एक जवान को हम देखते हैं, 365 साल का जवान, उसका परमेश्वर के साथ में रिश्ता बहुत मजबूत था। हालेलुया। जानते हैं उस जवान का नाम? जानते हैं कि नहीं? है हनोक। उसका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में बहुत मजबूत था। 65 साल की उम्र में उसने परमेश्वर के साथ में चलना आरंभ किया और बाइबल कहती है 300 साल चला। सब बोले 300 साल कम है। हम लोग तो एक सप्ताह नहीं चल नहीं पाते हैं। संडे आता है तो आज तो थोड़ा सा नहीं जाने से भी चलेगा, लेकिन वो 300 साल तक चला, परमेश्वर के साथ में चला, वो परमेश्वर के साथ में। बाइबल कहती है 300 साल चला, उसकी आयु 365 साल हो गए और परमेश्वर उसको क्या कर लिया, उठा लिया, उठा लिया। हालेलुया। 300 साल चलना आसान परमेश्वर के साथ में ना मुश्किल है, लेकिन उसने आसान करके दिखाया। हालेलुया। बाइबल कहती है 2 व्यक्ति यदि एक मन के ना हो तो क्या वे एक साथ चल सकते हैं? चल सकेंगे कि नहीं सकेंगे? नहीं। लेकिन उसने परमेश्वर के साथ में चला। चलने के लिए हम देखने के लिए पाते हैं बहुत सारी बातों को, जिसमें से कुछ बात है, 2 व्यक्ति एक साथ कब चल सकता है? 2 व्यक्ति एक साथ कब चल सकता है? बताइए तो थोड़ा सा। है एक मन, ठीक है,
और कुछ? प्रेज द लॉर्ड। मंजिल एक हो। क्या हो? मंजिल एक हो। जैसा अभी मुझे सर्विस के बाद में घर जाना है, तो मैं अपने मिसेस के साथ में जाऊंगा। हमारा मंजिल क्या है? एक है, तो एक साथ जाएंगे। मंजिल एक है तो एक साथ जा सकते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम चूकते हैं, चूक जाते हैं। जैसे बहुत सारे परिवार आप लोग करते होंगे, मैं भी कभी कभी करता था। जाना एक ही जगह है, कहाँ? झिरपानी चर्च, सिकस फेलोशिप। पति पत्नी दोनों घर में रेडी हुए, ठीक है। पति बोला आप थोड़ा सा पहले निकल के जाओ ना, मैं भी आता हूं। लेकिन साथ साथ नहीं चले, दोनों आगे पीछे होके निकले। कहाँ आने के लिए? चर्च आने के लिए। मंजिल एक है, उद्देश्य एक है, लेकिन चलना आगे पीछे है। तो इसको हम एक साथ चलना बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। एक साथ चलना मतलब एक साथ चलना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, पति पत्नी अब आ रहे हैं, एक साथ आइए। पति पहले पहुंचेगा, कहाँ आ रही है? अरे जाना तो एक ही जगह है, तो आगे पीछे क्यों? एक साथ आइए। कितने लोग आज एक साथ आए हैं? कितने लोग आगे पीछे आए हैं? आगे पीछे है? एक साथ आइए, अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। साथ में आइए, साथ में निकलिए घर से, आराधना के लिए आइए। तो हनोक को देखते हैं, मंजिल एक है और वे लोग साथ साथ चल रहे हैं। और साथ साथ चलने से क्या होता है? बातचीत होता है, बातों का आदान प्रदान होता है, बातचीत होता है। आप कुछ बोलेंगे और आपका जोड़ी कुछ बोलेगा, दोनों साथ साथ बातचीत करते 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 आराम से उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर के साथ में चलना भी ऐसे है, एक तरफा बात नहीं होती। परमेश्वर कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, परमेश्वर कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे। ऐसा करते करते देखिए आराम से हम चल सकते हैं। तो ये महिलाओं के जीवन में एक उद्देश्य था, क्योंकि ये यीशु से प्रेम करते थे। प्रेम के खातिर सेवा करने के लिए इनका व्यक्तिगत रिश्ता यीशु के साथ में मजबूत था। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो व्यक्तिगत रिश्ता यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में मजबूत हो जाएगा, तो सारी आशीषों को, पुनरुत्थान की आशीषों को हम प्राप्त कर सकेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे, विश्वास के साथ में बढ़ेंगे, तो सारे वो पत्थर वो सब हटाया जाएगा। स्वर्गदूत बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं की राजा की। तो आज जब आपने इस संदेश को सुना है, हमको ध्यान देना है कि हमारा तमाम परिस्थितियां कौन हटाएगा? स्वर्ग। लेकिन प्रार्थना करना पड़ेगा। स्वर्गदूत, हम लोग जब प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत क्या करेगा? पत्थरों को हटाएगा। आमीन। तो प्रभु इन सारे वचनों में हमें बहुत आशीष करे। आमीन। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए थोड़े समय हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज जब पुनरुत्थान का आराधना में हम लोग जमा हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे। आइए थोड़े समय हम सब प्रार्थना करेंगे। हमने आज परमेश्वर का वचन को सुना। ये महिलाएं दूर से देख रही थी यीशु को कैसे क्रूसीकरण में लेकर गए। ये सारे बातों को इन्होंने देखा। और जब सारे लोग छोड़कर चले गए, लेकिन ये महिलाएं लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे। उनकी आशा हो सकता है चली गई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यीशु का वचन उनको याद आ रहा था कि यीशु ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा कह। और जब वे महिलाएं लोग विश्वास से कदम बढ़ाए उस कब्र की ओर जा रहे थे, बाइबल कहती है
कि वहाँ पर बड़ा पत्थर था जिस पर रोमी का सरकार का मोहर भी लगी हुई थी। लेकिन वह जब प्रार्थना करते हुए जा रहे थे तो स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया। मुझे नहीं पता आज आपके जीवन में कहां पर क्या पत्थर है, कौन सा पत्थर ऐसा है जिस पत्थर के वजह से हम बहुत सारे आशीषों को अपने जीवन में देख नहीं पा रहे, अपने आशीषों को हम परिवार में देखने नहीं पा रहे। यह समय है जैसे उन महिला लोग ने प्रार्थना की और स्वर्गदूत उतर कर आया और उनकी समस्या को हटा दिया। थैंक यू लॉर्ड। आइए जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, थोड़े समय प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में, आपके परिवार में कौन सा ऐसा बंद दरवाजा जो अब तक बंद पड़ी है, जिसे खोलने की आवश्यकता है? प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कहां पर बंद है? कौन सा पत्थर ऐसा है जो हम खुद नहीं लुढ़का सकते हैं? उसके लिए स्वर्गदूत को आना है। स्वर्गदूत आएगा, स्वर्ग से आएगा और उस पत्थरों को लुढ़काएगा। थैंक यू लॉर्ड। चलिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, कौन सा बंद दरवाजा है जिसे खोलने की आवश्यकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चलिए मुख खोलिए और प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर के भवन में हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो महिला लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे लिए कौन पत्थर को लुढ़काएगा, हमारे लिए कौन पत्थर को लुढ़काएगा कि हम यीशु से मिलेंगे कह के, यीशु की सेवा करेंगे कह के। यदि आज आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी पत्थर है, मैं संगति रखना तो चाहता हूँ लेकिन ये पत्थर है, मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ, प्रभु से मिलना चाहता हूँ, प्रभु के सामने संगति में आना चाहता हूँ, रविवार की आराधना हर संडे आना चाहता हूँ, लेकिन कई सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो पत्थर के समान हमारे जीवन में खड़े हैं, वो सारे पत्थरों के लिए वो प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। वो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। ओ लाबा शिखर बेहदनिया मा शानदारा रबा ले बेहदरिया वो शुक्र बहुत नमा सेंदरे रे बेरे। प्रभु हम प्रार्थना करते इस वक्त वो पुनरुत्थान का सामर्थ, पुनरुत्थान का सामर्थ, पुनरुत्थान का सामर्थ इस वक्त आप कलिसिया में उतरने दे प्रभु, कलिसिया में बहने दे प्रभु। वो पुनरुत्थान का सामर्थ जो यीशु प्रभु आपको प्रभु कब्र में रख नहीं सका, वो कब्र में जो पत्थर था वो पत्थर रोक नहीं पाया प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते इस वक्त आपके बच्चों के जीवन में प्रभु जी, जहां कहीं भी वो पत्थर सा है प्रभु, वो प्रभु पिता परमेश्वर वो पत्थर सब हटाए जाए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा आपके साथ में मिलने के लिए, आपके प्रेम में, आपकी सेवा में बढ़ने के लिए। जहां कहीं भी इनका रुकावटें हैं प्रभु जी, वो चाहे कैंसर के पत्थर हो, डायबिटीज का पत्थर हो, बीपी का पत्थर हो, पथरीली हो प्रभु जी, पिता परमेश्वर या और भी कोई पिता परमेश्वर प्रभु, वो सारे पत्थर इस वक्त इनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु, इसी समय प्रभु दूर होने पाए। वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य इनके जीवन में काम हो जाए प्रभु, कामकारी हो जाए इसी समय प्रभु। प्रभु हर एक को आप स्पर्श कर, हर एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, हर एक के जीवन में जो भी पत्थर यीशु के नाम से वो सब लुढ़कने पाए प्रभु जी प्रभु। और आपके बच्चे लोग और भी आनंद से प्रभु जी आपको, आपकी आराधना करने पाए प्रभु। हमने उस घटना में हमने देखा प्रभु जी, वहां पर आत्मिक आंखें खुल गई प्रभु जी, जब वो कब्र के अंदर में गए, स्वर्गदूतों को देखे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके लोग कलिसिया हम सब प्रभु वो स्वर्गदूतों को देखने पाए, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं इस वक्त प्रभु यीशु के नाम से। हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाएं, ओ प्रभु श्वेत वस्त्र पहने हुए उन स्वर्गदूतों को देखने पाए, उज्जवल वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूतों को हम देखने पाए प्रभु, कलिसिया देखने पाए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते राजा हर एक आत्मिक आंखें खुल जाएं, आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से, आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा स्वर्गदूतों से बात को सुनने पाए, हर एक व्यक्ति कलिसिया ओ स्वर्गदूतों से बात को सुनने पाए, जैसे उन महिला लोग स्वर्गदूतों की बात को सुने प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा ओ प्रभु हम सब प्रभु आपकी बातों को सुनने पाए, स्वर्गदूतों से बातों को सुनने पाए प्रभु। आप अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक के जीवन में जो भी रुकावटें पत्थर आपने दूर किया है, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक के मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु।
प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक विश्वास को मजबूत कर प्रभु, विश्वास में आगे बढ़ने वाला बनाइए प्रभु जी। कलीसिया विश्वास में आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक को आपने स्पर्श किया, छुआ, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संदेश को हम यीशु के लहू में देते हैं प्रभु, चोरी होने ना पाए वरन बहुगुणित होने पाए प्रभु जी, और सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आशीष हुए आज के वचन के लिए सुन के? जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए, इस सुंदर वचन के लिए। अपने स्थानों में खड़े रहें और अपने दान भेंटों को अपने हाथों में ले लें। हम धन्यवाद देंगे प्रभु को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं पिता, आपके सम्मुख में, आपके सिंहासन के नज़दीक में आते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता, फिर से और सुंदर वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, आपके बच्चों ने, आपके संतानों ने पिता परमेश्वर जो भेंट दशवांश और जो आपके भवन में लेके आए पिता परमेश्वर, और पिता उनको बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। वो सारा धन पिता आपकी महिमा के लिए पिता, आपके राज्य में इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता हम घटे और तू बढ़े पिता, अपने लोगों को आशीष दे पिता परमेश्वर। हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बना पिता, ऐसी आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता ये हमारे बीच में पिता जो भी लोग हैं जिनकी जीवन में कोई परेशानी पिता, कैसी भी क्यों ना परेशानी हो पिता, उन सबको उनसे दूर कर पिता परमेश्वर, और फाइनेंशियली तू उनको और संभल कर पिता परमेश्वर, और ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु भी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर,
फिर एक बार हमका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की मीटिंग के लिए पिता। अभी तक आप हमारे संग साथ रहे अगुवाई की पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक कलीसिया के मेंबर्स के लिए पिता परमेश्वर, सबके साथ तेरी उपस्थिति पिता बनी रहने पाए पिता। उनकी अगुवाई कर पिता, और पिता हर एक गलत बातों से और गलत संगीत से बचा के रख पिता परमेश्वर, अपने लहू में छिपा के रख पिता। आज जिन जिन लोगों का पिता जन्मदिन है पिता परमेश्वर और पिता मैरिज एनिवर्सरी, उनके लिए हम प्रार्थना और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सप्ताह भर पिता, आने वाले सप्ताह में तो हमारे संग साथ रहा, जैसे पूरे पिछले दिनों में तो हमारे संग साथ रहा, हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर। हम सबके संग साथ रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हमारी छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू मेरे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न डाल, तो बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर के पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे, आमीन आमीन।